आप सुनने जा रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड की लिखी कहानी द नाइटिंगेल एंड द रोज। उसने कहा, वह मेरे साथ नाचेगी अगर मैं उसे लाल गुलाब दूं तो। एक युवा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरे पूरे गार्डन में लाल गुलाब है ही नहीं। शाहबलूत पेड़ की टहनियों में घोंसले पर बैठी बुलबुल ने उसे रोते हुए सुना। पत्तों की ओट से झांक कर देखा और हैरान हो गई। कोई लाल गुलाब नहीं है मेरे पूरे गार्डन में, वह चिल्लाया और उसकी सुंदर आंखों में से आंसू उमड़ आए। आह, कितनी छोटी छोटी बातों पर निर्भर होती है खुशी। मैंने पढ़ा है, जो भी बुद्धिमानों ने लिखा है, दर्शन शास्त्र के मैं सभी रहस्यों को भी जानता हूँ, फिर भी एक लाल गुलाब की कमी ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। आखिरकार ये रहा असली प्रेमी, बुलबुल ने कहा। न जाने कितनी ही रातों से मैंने इसके बारे में गाया है, भले ही मैं इसे नहीं जानती। न जाने कितनी ही रातें गा गा कर मैंने इसकी कहानी तारों को सुनाई है, और अब ये मेरे सामने है। इसके बाल संबुल की मंजरियों की तरह काले हैं और इसके होठ इसकी चाहत के गुलाल से भी लाल हैं। लेकिन इसकी हसरतों ने इसके चेहरे को हाथी के दांत सा पीला कर दिया है। दुख ने इसके माथे पर अपनी मोहर लगा दी है। राजकुमार कल डांस फेस्टिवल कर रहा है, युवा प्रेमी बुदबुदाया, और मेरी प्रेयसी भी वहां होगी। अगर मैं उसे लाल गुलाब ला कर दूं तो वह सुबह तक मेरे साथ नाचेगी। अगर मैं उसे लाल गुलाब ला कर दूं तो मैं उसे अपनी बाहों में भर सकूंगा और उसका हाथ मेरे हाथ में कसा हुआ होगा। लेकिन मेरे पूरे गार्डन में कोई लाल गुलाब है ही नहीं, इसलिए मैं अकेला बैठा रहूंगा और वह मेरे पास से गुजर जाएगी मुझे देखे बिना, और मेरा दिल टूट जाएगा। ये वास्तव में सच्चा प्रेमी है, बुलबुल ने कहा। जिसके बारे में मैं गाती हूँ यह उसे व्यथित करता है। मेरे लिए जो आनंद है उसके लिए व्यथा है। प्रेम सचमुच बहुत ही अजीब चीज है। यह मणिकाओं से अधिक महंगा है और विमल दूधिया रत्नों से भी ज्यादा कीमती होता है। मोतियों और दाड़िमों से भी इसे खरीदा नहीं जा सकता। ना ही ये दुकानों में बिकता है और ना ही दुकानदारों से इसे खरीदा जा सकता है, और ना ही इसे सोने के तराजू पर तोल सकते हैं। संगीतकार अपनी दीर्घा में बैठेंगे, युवा छात्र बोला, और अपने सुरीले साज बजाएंगे, और मेरी प्रेयसी वीणा और वायलिन की धुन पर नाचेगी। वह इतना बढ़िया नाचेगी कि उसके पांव जमीन को छुएंगे भी नहीं। चटक कपड़े पहने दरबारियों का हुजूम उसके इर्द गिर्द होगा, लेकिन वह मेरे साथ नहीं नाचेगी, क्योंकि मेरे पास लाल गुलाब उसे देने को नहीं है। उसने खुद को घास पर पटक लिया, अपना मुंह अपनी हथेलियों से छिपा लिया और रोने लगा। यह रो क्यों रहा है? एक नन्ही हरी छिपकली ने पूछा, और उसके पास से होती हुई दुम उठाए गुजर गई। आखिर क्यों? धूप की किरण पर हवा में तैरती हुई तितली ने कहा। आखिर रो क्यों रहा है? नन्हे गुलबहार फूल ने फुसफुसाया और अपने पड़ोसी के कान में कहा। वह लाल गुलाब के लिए रो रहा है, बुलबुल ने कहा। लाल गुलाब के लिए? वे सब चिल्लाए। कितना बड़ा मजाक है यह! और हरी छिपकली, जो जरा आलोचना करने वाली थी, जोर से हंस दी। लेकिन बुलबुल जानती थी छात्र के दुख का रहस्य। वह शाहबलूत वृक्ष पर चुपचाप बैठी प्रेम के रहस्य के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने उड़ान के लिए अपने पर तोले और ऊंचे आकाश में उड़ने लगी। साए की तरह
वह उपवन में से उड़ी और साये की तरह ही उसने उपवन पार भी कर लिया। घास वाले प्लाट के ठीक बीच में एक बहुत ही सुंदर गुलाब का पौधा था। पौधे को देखकर बुलबुल उसकी एक टहनी पर बैठ गई। मुझे एक लाल गुलाब दे दो, वह चिल्लाई, और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। लेकिन पौधे ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। मेरे गुलाब सफेद हैं, उसने कहा, समुद्र के झाग की तरह, पहाड़ों पर जमी बर्फ से भी सफेद। लेकिन तुम मेरे भाई के पास जाओ जो धूप घड़ी के पास उगा हुआ है। बुलबुल धूप घड़ी के पास उगे हुए गुलाब के पौधे के पास गई। मुझे एक गुलाब दे दो, उसने पुकार लगाई, और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। मेरे गुलाब पीले हैं, उत्तर मिला। तृणमणि सिंहासन पर बैठी जलपरी के बालों जैसे पीले, घास काटे जाने से पहले वाली चरागाह में खिले नरगिस के फूलों से भी ज्यादा पीले। लेकिन तुम छात्र की खिड़की के नीचे उगे मेरे भाई के पास जाओ जो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। बुलबुल छात्र की खिड़की के नीचे उगे गुलाब के पौधे के पास गई। मुझे एक लाल गुलाब दे दो, उसने पुकार लगाई, और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। लेकिन उस पौधे ने भी इनकार में अपना सिर हिला दिया। मेरा गुलाब लाल है, उसने कहा, फाख्ता के पिंजरों की तरह लाल, और समुद्री कंदराओं में झूल रहे प्रवाल पंखों से भी ज्यादा लाल। लेकिन सर्दी ने मेरी शिराओं को जमा दिया है, कोहरे ने मेरी पंखुड़ियों को दबा लिया है, और तूफान ने मेरी टहनियों को तोड़ दिया है, और अब सारा साल मुझ पर गुलाब नहीं खिलेंगे। लेकिन मुझे तो बस एक ही गुलाब चाहिए, बुलबुल चिल्लाई। बस एक ही गुलाब? क्या कोई उपाय नहीं है कि मुझे एक लाल गुलाब मिल सके? उपाय है, लेकिन इतना भयानक है कि तुम्हें बताने का मुझ में साहस नहीं है। अगर तुम्हें गुलाब चाहिए, पौधे ने कहा, तो तुम्हें इस चांदनी रात में संगीत से उसे रचना होगा और अपने दिल के खून से इसे सींचना होगा। अपना सीना मेरे कांटों से सजाकर तुम्हें गाना होगा। रात भर तुम्हें मेरे लिए गाना होगा। कांटे को तुम्हारे दिल में धस जाना होगा। तुम्हारे खून को मेरी धमनियों में बहकर मेरा हो जाना होगा। लाल गुलाब के लिए मृत्यु एक बड़ा सौदा है, बुलबुल ने कहा, और जीवन सबको प्रिय है। हरे जंगल में बैठकर सूर्य को उसके स्वर्णिम रथ में और चांदनी को उसके मोतियों के रथ में देखना बहुत मोहक है। संभल की सुगंध मधुर है, मधुर है घाटी में छिपे ब्लू ब्लेज और पहाड़ी में बहने वाली हवा। लेकिन जीवन से भी बेहतर है प्रेम, और फिर मनुष्य के दिल की तुलना में एक पंछी का दिल है भी क्या। उसने अपने भूरे पंख उड़ान के लिए फैलाए और हवा में उड़ गई। साए की तरह उपवन के ऊपर से उड़ी और साए की तरह ही उपवन को पार भी कर लिया। युवा छात्र अब भी घास पर लेटा हुआ था जहां बुलबुल उसे छोड़कर गई थी। आंसू उसकी खूबसूरत आंखों से अभी भी सूखे नहीं थे। खुश हो जाओ, बुलबुल ने कहा, खुश हो जाओ, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा लाल गुलाब। मैं उसे चांदनी रात में संगीत से रचूंगी और अपने दिल के रक्त से सींचूंगी। बदले में बस तुम इसी तरह सच्चे प्रेमी बने रहना, क्योंकि प्रेम दर्शन शास्त्र से भी अधिक समझदार है, शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। भले ही शक्ति शक्तिशाली है, तृणमणि के
रंग के हैं उसके पंख, और उसका शरीर भी तृणमणि के रंग का है। तृणमणि, जैसे इंग्लिश में एम्बर कहा जाता है, ये एक पेड़ है जिसका गोंद निकलता है और इसका गोंद लाल रंग का होता है। और यह पेड़ कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। शहद से भी मधुर है उसके होठ, और उसकी सांसें धूप की खुशबू जैसी हैं। छात्र ने घास से ऊपर सर उठाकर देखा, सुना भी, लेकिन समझ नहीं पाया बुलबुल उससे क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ किताबों में लिखी बातें ही समझ पाता था। लेकिन शाहबलूत का पेड़ समझ गया। शाहबलूत, जिसे इंग्लिश में स्वीट चेस्टनट भी कहा जाता है, इस पेड़ की लंबाई 20 से लेकर 35 मीटर तक होती है और इस पेड़ पर मीठे फल लगते हैं। शाहबलूत का पेड़ उदास हुआ, क्योंकि वह नन्ही बुलबुल का बहुत बड़ा प्रशंसक था। बुलबुल ने अपना घोंसला भी उसी की टहनियों में बनाया हुआ था। मेरे लिए एक अंतिम गीत गा दो, उसने फुसफुसाकर कहा। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। तब बुलबुल ने शाहबलूत के लिए एक गीत गाया। उसकी आवाज ऐसी थी मानो चांदी के मर्तबान में पानी बुदबुदा रहा हो। बुलबुल गा चुकी तो छात्र उठा। उसने अपनी जेब से पेंसिल और नोटबुक निकाली। इसके पास रूप विधान तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसके पास संवेदना भी होगी? मुझे डर है, शायद नहीं। वास्तव में वह भी अधिकांश कलाकारों की तरह ही, उसके पास केवल शैली है, स्टाइल है, लेकिन हार्दिकता रहित। वह दूसरों के लिए बलिदान नहीं देगी। वह केवल संगीत के बारे में सोच सकती है, और सब जानते हैं कि कलाएं स्वार्थी होती हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि उसकी आवाज में मधुर स्वर है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मधुर स्वर बेकार होते हैं, इनका कोई भी व्यवहारिक लाभ नहीं होता। और वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और अपनी प्रेयसी को याद करने लगा। काफी देर के बाद वह सो गया, और जब चांद आकाश में चमक उठा, बुलबुल उड़कर गुलाब के पौधे के पास जा बैठी। उसने कांटे से अपना सीना सटा दिया। सारी रात वह कांटे से अपना सीना सटाए हुए गाती रही। ठंडा बिलोरी चांद नीचे झुकाया और उसे गाते हुए सुनता रहा। सारी रात वह गाती रही, और कांटा उसके सीने में गहरे से गहरा धंसता चला गया, और उसका जीवन देने वाला खून उससे दूर बहता चला। उसने गाया, सबसे पहले लड़की और लड़के के दिल में प्रेम शुरू होने के बारे में। उसने गाया गाने पर गाना, और गुलाब के पौधे की सबसे ऊंची टहनी पर पंखुड़ी पंखुड़ी करके एक सुंदर गुलाब खिलने लगा। पहले तो यह हल्का पीला सा था, नदी पर छाई धुंध की तरह, हल्का पीला सा, सुबह की धूप के पैरों की तरह, चांदी सा, उषा के पंखों सा, चांदी के दर्पण में गुलाब की प्रतिछाया सा, पानी के तालाब में गुलाब की परछाया सा। कुछ ऐसा ही था वह गुलाब जो पौधे की सबसे ऊंची टहनी पर खिला था। लेकिन पौधे ने चिल्लाकर बुलबुल से कहा कि वह अपने सीने में कांटे को और जोर से भींच ले। जोर से भींचो नन्ही बुलबुल, और जोर से, इससे पहले कि गुलाब पूरा होने से पहले ही दिन हो जाए। बुलबुल ने कांटे को और जोर से भींच लिया। उसके गाने की आवाज ऊंची से और ऊंची होने लगी, क्योंकि वह पुरुष और स्त्री के आत्मा में चाहत के जन्म लेने के बारे में गा रही थी। और गुलाब की पत्तियों में हल्की सी गुलाबी रंगत आ गई। गुलाबी रंगत जो दुल्हन के होठ चूमते हुए दूल्हे के चेहरे पर आती है। लेकिन कांटा अभी भी बुलबुल के सीने में धंसा नहीं था।
इसलिए गुलाब का हृदय अभी भी सफेद था, क्योंकि केवल बुलबुल के हृदय का रक्त ही गुलाब के हृदय को गहरा रक्तम लाल कर सकता है। और पौधे ने चिल्लाकर बुलबुल से कहा कि वह अपने सीने में कांटे को और जोर से भींच ले। जोर से भींचो नन्ही बुलबुल, और जोर से, इससे पहले कि गुलाब पूरा होने से पहले ही दिन ढल जाए। इसलिए बुलबुल ने कांटे को पूरी जोर से भींच लिया और कांटे ने उसके दिल को छलनी कर दिया। बुलबुल की दर्द भरी एक तेज चीख निकली। असहनीय थी उसकी पीड़ा। प्रचंड हो गया गायन, क्योंकि वह मृत्यु से संपूर्ण होने वाले प्रेम के बारे में गा रही थी। उस प्रेम के बारे में जो कब्र में जाकर भी जीवित रहता है। और वह अद्भुत गुलाब खून की तरह लाल हो गया। पूर्वी आकाश था, रक्तम था गुलाब की पंखुड़ियों का रंग, और माणिक सा गहरा लाल था उसका हृदय। माणिक एक तरीके का लाल नगीना होता है जो कि प्यार और मोहब्बत को दर्शाता है। लेकिन बुलबुल की आवाज हल्की पड़ गई। फड़फड़ा उठे उसके नन्हे पंख और उसकी आंखों में एक परत सी आ गई। मध्यम होता गया उसका गायन, अवरुद्ध होने लगा उसका कंठ, और फिर उसने अपनी संगीत की अंतिम स्वर लहरी बिखेर दी। चांद इसे सुनकर उषा को भूल गया और आकाश में जमा रहा। लाल गुलाब ने इसे सुना, आनंदातिरेक में कांप उठा और अपनी पंखुड़ियां सुबह की ठंडी हवा के लिए खोल दी। गूंज ने इसे पहाड़ों की अपनी कंदरा तक ले जाकर सोए हुए गडरियों को उनके सपनों से जगा दिया। नदी के सरकंडों से होती हुई गूंज उसका संदेश समुद्र तक ले गई। देखो देखो, पौधे ने कहा, गुलाब अब संपूर्ण हो चुका है। लेकिन बुलबुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह लंबी घास में मृत पड़ी हुई थी। उसके दिल में कांटा चुभा हुआ था। और दोपहर को छात्र ने अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखा। कितना भाग्यशाली हूं मैं, वह चिल्लाया। ये रहा गुलाब। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर गुलाब नहीं देखा था। यह इतना सुंदर है कि जरूर इसका कोई लैटिन नाम होगा। और उसने आगे झुककर गुलाब तोड़ लिया। हैट पहने, गुलाब हाथों में लिए, वह प्रोफेसर के घर की ओर भागा। प्रोफेसर की बेटी रील पर नीला रेशमी धागा लपेटते हुए दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसका छोटा सा कुत्ता उसके पास बैठा था। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ नाचोगी अगर मैं तुम्हें लाल गुलाब ला कर दूं तो, छात्र चिल्लाया। ये रहा दुनिया का सबसे अधिक लाल गुलाब। तुम इसे अपने दिल के बिल्कुल पास सजाओगी, और जब हम नाचेंगे, डांस करेंगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन लड़की ने आईब्रोज तान ली। लेकिन यह तो मेरी ड्रेस से बिल्कुल मेल नहीं खाता, और मैनेजर के भतीजे ने मेरे लिए कुछ असली मणियां भिजवाई है, और सब जानते हैं कि मणियां फूलों से ज्यादा कीमती होती हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम बहुत ही कृतज्ञ हो, छात्र ने नाराज होकर कहा। कृतज्ञ का मतलब होता है अनग्रेटफुल या फिर थैंकलेस। और फूल को गली में फेंक दिया, जहां से वह गंदे नाले में गिर गया, और एक ठेले के पहिए ने उसे नीचे कुचल दिया। कृतज्ञ, लड़की ने कहा, तुम भी कितने भद्दे हो, और फिर तुम हो भी कौन? बस एक स्टूडेंट। मुझे क्यों तुम पर विश्वास नहीं है। भले ही तुम्हारे जूतों में चांदी के बकल्स हैं, लेकिन वो तो मैनेजर के भतीजे के जूतों में भी है।
और वह अपनी कुर्सी से उठकर घर के भीतर चली गई। प्रेम भी कितना हास्यास्पद चीज है, छात्र ने कहा, और वह वहां से चल दिया। यह तो तर्कशास्त्र की तुलना में आधा भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता, और यह हमेशा हमें उन चीजों के बारे में बताता है जो कि वास्तव में कभी घटित नहीं होती, और हमें उन चीजों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है जो कि सच है ही नहीं। सच में प्यार अव्यावहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, और आज के युग में व्यवहारिक होना यानी कि प्रैक्टिकल होना ही सब कुछ है। मैं फिर से दर्शन शास्त्र और तत्व मीमांसा का ही अध्ययन ही करूंगा। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलोसफी कहा जाता है और तत्व मीमांसा को इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहा जाता है। यह फिलोसफी की एक ब्रांच है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी के बारे में बात करती है। छात्र अपने कमरे में लौट आया और उसने एक बड़ी सी धूल से सनी हुई किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।